नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार करतार कोचिंग की तरफ से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि नेवी फेज वन का रिजल्ट हम लोगों का आ गया है। और वापस मैं अपने जितने भी लोग सिलेक्ट हुए मेरे छोटे भाई उन लोगों के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। सबसे पहले मेरे साथ हैं अभिषेक ब्रदर और इनका नेवी फेज वन में सिलेक्शन हो गया है। सबसे पहले कंग्रेचुलेसन अभिषेक। थैंक यू सर। और मेरे बगल में एक और मेरे छोटे भाई, इनका भी नेवी फेज वन में सिलेक्शन हो गया है और ये हैं अभय। कैसे है ब्रदर? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, नेवी फेज वन में आपका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सर। और मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ कि ये लोग अपनी पढ़ाई कैसे किए, पढ़ने के दौरान कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर काम किए और कौन कौन से बुक को पढ़े। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, इन दोनों ही लोगों से मैं वापस क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप पढ़ने के दौरान जब नेवी फेज वन का तैयारी कर रहे थे तो आप किस तरह के क्वेश्चन को, कौन उस क्वेश्चन को देखने के लिए आप कौन सी किताब का सहारा लिए। सबसे पहले ब्रदर बताइए अभिषेक, आप कौन से बुक का सहारा लिए? करतार के बुक का करतार का जो करतार का जो बुक था उसमें उसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और और ये थी मेरा मेन फोकस वही था। मैंने वो पूरा सॉल्व किया और मैंने फेज़ वन क्लियर कर लिया। देखिए, ऐसा अभिषेक ने कहा है कि हम लोगों का, देखिए, क्वेश्चन का सिलेक्शन, जैसे मान लेते हैं मेरा कहना होता है कि ये थोड़ी देर पहले इनसे हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा था कि सर जी मोशन टॉपिक हमको पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, लेकिन मोशन का क्वेश्चन एनडीए में कैसे पूछता है, मोशन का एयरफोर्स में कैसे पूछता है, मोशन का नेवी में कैसे पूछता है, तो अलग अलग सेक्टर है। तो अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा ये हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए रिलेटेड बुक को हम लोगों को अपना संसाधन बनाना चाहिए, सोर्स बनाना चाहिए, जिसके जरिए हम लोग आगे काम कर सकते हैं। अभय से जानना चाहते हैं कि अभय ने कौन से बुक को पढ़ा है। अभय बताइए, कोई इस तरह के बुक को आपने प्रेफर किया? मैं जब भी पढ़ने बैठा था तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर देखना चाहता था। उसके लिए करतार का बुक सबसे बेस्ट है। मैं उसमें से पहले प्रीवियस ईयर को बनाता नहीं था, सिर्फ देख लेता था और फिर मैं बुक या अपने जो कॉपी है उसको खोल कर बैठता था। उससे दिमाग में एक हिट करता था कि ये क्वेश्चन पूछा है, इस पे मेरा ध्यान अवश्य जाए। इससे ऐसे ही मैं मैं इनसे बात किया कि भाई मेहनत करने का क्या शॉर्टकट हो सकता है, तो दोनों लोगों ने कहा कि मेहनत करने का शॉर्टकट कुछ हो ही नहीं सकता सर, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं इनसे पूछा जो सबसे ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है, मेरे को लगता है कि हम लोगों का परजेंटी क्लास के अंदर किस तरीके से होता है उसके ऊपर, अगर ये देखिए, मैं इन लोगों से बात किया था, ये लोग खुद अपने मुख से कहेंगे कि क्लास में परजेंट होना एक स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभिषेक अभय आप बताइए कि क्लास में मौजूद होना कितना ज़रूरी है पढ़ने के लिए और सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले तो क्लास किसी को किसी दिन नहीं छोड़ना है। भले आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी दुनिया से अलग नहीं, मतलब दुनिया से एकदम अलग होकर अपने क्लास और मटेरियल पर ध्यान देना है। अगर आप एक दिन का क्लास छोड़ते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठेंगे उस दिन आपको पता चला कि आपने छोड़कर कितना बड़ी गलती की। आप एक दिन का क्लास छोड़ते हैं वो आपके एक सप्ताह तक उसको मैनेज करने में लग जाता है। इसलिए आपको क्लास कभी नहीं छोड़ना है। ये काफ़ी बेहतरीन बात है और एक टीचर होने के नाते मैं हमेशा ये कहते रहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं स्टूडेंट को अगर आपके सामने इस तरीके से करता हूँ कि भाई क्लास में मौजूद होना या क्लास में मौजूद न होना क्या हमारे सिलेक्शन पे असर डालता है, तो 100% ये हमारे सिलेक्शन पे असर डालता है। अगर हम लोग क्लास में रेगुलर मौजूद रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन बहुत हद तक श्योर हो जाता है, लेकिन अगर अब्सेंट होते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा। दो चीज़ें स्टूडेंटों के लिए, एक तो संसाधन किस तरह की बुक आप प्रेफर करते हैं और दूसरा आपके अंदर रेगुलरिटी और लगनशीलता कैसी है। तो इन दोनों के अंदर आप देखिएगा तो ये दोनों लोग एनडीए के छात्र हैं, करतार के अंदर एनडीए की तैयारी करते हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा कि एनडीए के साथ साथ हम लोग एयरफोर्स के बदले नेवी की भी तैयारी साथ साथ करते थे। और इन लोगों का नेवी फेज वन में वापस सिलेक्शन हुआ है। और इन लोगों ने कहा कि संसाधन के लिए हमने करतार के मटेरियल को प्रोवाइड किया, उसी को आधार बनाया जिसके ज़रिए हम लोग काम कर सकते हैं। चूँकि एयरफोर्स और नेवी का मटेरियल बहुत कम मार्केट में उपलब्ध है, आप जितने भी देखिएगा, और बहुत सारे कंपटीशन है उनका प्रीवियस मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन एयरफोर्स और नेवी का मटेरियल मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए हम लोगों को करतार के जितने भी मटेरियल बने हुए काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से बने हुए और उस पर हम लोगों को प्रेफर करना चाहिए। और वापस मैं इन दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं और इन लोगों को फेज़ टू के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इन लोगों का कॉन्फिडेंस इसी तरह बना रहे और ये लोग फेज़ टू भी क्लियर करें और मुझे फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम दिखाएं। और मैं चाहता हूं कि इस पे दो लाइन ये लोग बोलें कि फेज़ टू इनका किस तरह से जाएगा। फेज़ टू पक्का है कि वो भी निकल जाएगा, क्योंकि सर यहाँ
करतार उसके लिए एक और टीचर को भी प्रोवाइड करता है, उसके लिए अलग से क्लास, अलग से डाउट क्लास। फेज़ 2 के लिए भी, फेज़ 1 तो साथ में क्लियर करवाते ही हैं, फिर फेज़ 2 के लिए भी बुला कर करवाते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे फिजिकल की तैयारी करो। पक्का है निकलना तो फेज़ 2 के अंदर हम लोगों का फिजिकल है, फिजिकल की तैयारी करतार कोचिंग करा रही है। फेज़ 2 के अंदर रिटेन है, उसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। फेज़ 2 के अंदर मेडिकल है, वो आप खुद करने वाले, आप कमज़ोर नहीं है। मेरे छोटे भाई अभिषेक, आपका क्या ओपिनियन है फेज़ 2 को लेके? इस बार मैं फेज़ 2 क्लियर कर लूँगा और और मुझे फेज़ 2 क्लियर करने में जो जो मतलब मुझे चाहिए वो सब करतार प्रोवाइड कर रही है। तो थैंक्स टू ऑल। हम लोग फिर मिलते हैं नए स्टूडेंटों के साथ, नए लोगों के साथ, नए कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं नेवी फेज़ 1 के अंदर। मैं उन लोगों से वापस आप लोगों से मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।